नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से, और इस बुक का ये आखिरी सेट है, यानी 28वां सेट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है कि ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है कहलाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एबोनी एज। क्या है? एबोनी एज। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है एबोनी एज कहलाता है। ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग ड्राइंग शीट को रखकर ड्राइंग संबंधित कार्य करने के लिए किया जाता है, और ऊपरी सतह समतल होती है। टी स्क्वायर द्वारा किसकी माप ली जाती है? टी स्क्वायर द्वारा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लेड की लंबाई से। टी स्क्वायर का माप ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। टी स्क्वायर हार्ड लकड़ी की पट्टियों से बनाया जाता है। इसके छोटी पट्टी को हेड या स्टॉक कहते हैं। क्या है? अगर ये जो है ये छोटी पट्टी है, उसे क्या बोलते हैं? हेड। क्या है? हेड बोलते हैं, या बोलते हैं क्या? स्टॉक बोलते हैं। क्या? स्टॉक बोलते हैं। और ये जो लंबी पट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं? इसे ब्लेड बोलते हैं। क्या? ब्लेड कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी शुद्धता से कोण मापे बनाए जा सकते हैं, वो है 1 डिग्री की शुद्धता से कोण मापे एवं बनाए जा सकते हैं। प्रोटेक्टर का प्रयोग कोण मापने एवं कोण बनाने में किया जाता है। इसके आकार जो है वृत्ताकार एवं अर्धवृत्ताकार होता है। इस तरह का अब देखे होंगे बचपन में, इस तरह का जो होता है, या फिर जब भी वो टेक्निकल डिग्री ले रहे होंगे तब ये यूज किए होंगे। तो यह है चांद जिसे बोलते हैं, या प्रोटेक्टर। 6 व्यक्ति है एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब 6 लोगों को बैठने के यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं। 4 और 2 6 हो गया। अब कह रहा है कि एक्स और जेड एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर एक्स बैठे हुए हैं तो यहाँ पर क्या है? जेड बैठे हुए हैं। बाई जो एक्स के ठीक बाई ओर बैठा है वह भी पी के ठीक विपरीत बैठा है। यानी यहाँ पर अगर बाई है तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो पी हो जाएगा। आर एक्स के बगल में नहीं बैठा है। अब एक्स के बगल में यहाँ नहीं होगा तो आर कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो बाई और जेड दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? बाई और जेड का निकटतम पड़ोसी जो है वो है आर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो 64 से 32 गया है, यहाँ पर भाग 2 किया गया है। 32 से 16 भाग 2, 16 से 8 भाग 2, 8 से 4 भाग 2, 4 से 2 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? ए होगा। एक निश्चित कूट भाषा में क्लाउड को इतना लिखा जाता है, क्राउन को इतना लिखा जाता है, डॉट को इतना लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डी को कैसे लिखा जाएगा? तो आप यहाँ से करिएगा कि यहाँ पर सी और यहाँ पर सी में दोनों में जो है वो कॉमन कौन है? तो यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ भी 7 है, या 5 हो सकता है, या 5 दोनों में से कोई हो सकता है। इस तरह के आपको कॉमन करके जब हटाइएगा तो आंसर जो हमारा डी को कैसे लिखा जाएगा? तो वो 6 हो जाएगा। 6 या 0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 ऑप्शन में नहीं, तो 6 होगा। दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण जो है वो सही होगा? यहाँ पर जो है ऑप्शन सही आप रख के जल्दी से आप कैलकुलेट कर पाइएगा। तो यहाँ ऑप्शन जब रखेगा तो ए हो जाएगा। है 15 और 22 को बदलने पे। एक निश्चित कूट भाषा में कैलिबर को इतना, बर्निंग को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ऑक्सन को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए CALIBER कैलिबर है, उसे लिखा गया है ECNGDGT, यानी सी से ई गया है कितना है? +2, ए से सी +2, एल से एन +2, क्या है? +2 है। आई से क्या है? आई से जे, GHI होगा, यानी ये -2 है। 3 को +2 है, 2 एगो -2 है, फिर ये +2 है, +2 है, ये +2 है। ध्यान रखिएगा, सबको देखना होगा, क्योंकि एक अक्षर जो बीच वाला है अगर इसमें +2 है तो ऑप्शन में भी वैसा मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो हमें पूछ रहा है AUCTION का। यहाँ पर से जो है 3 को +2 +2 +2 करना है, और इसको -2 करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा CWER, और उसके बाद जो होगा वो KQP होगा। आंसर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वस्तु किस प्रकार से आवेश की अधिकता या कमी को प्राप्त कर सकती है? सही आंसर हो जाएगा रगड़ कर। क्या है? रगड़ कर। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर धनावेशी तथा रेशम पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 0.05 kg है, उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। पत्थर को ऊपर फेंकते समय उस पर लगने वाले कुल बल की दिशा एवं परिमाण क्या होता है?
तो यहाँ पर जो हो जाएगा F बराबर क्या है, तो वो है mg होता है, यानी 0.05 गुना 9.8, ये हो जाएगा 4.9 न्यूटन हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 0.49 ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो जाएगा। क्या है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन के बीच का कोण निम्न में से क्या होगा, तो W बराबर जो होता है वो क्या होता है, F.S cos थीटा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 180 डिग्री। क्या है, 180 डिग्री, तभी कार्य जो है ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न कौन सही नहीं है, तो A बराबर जो है वो dx/dt जो है वो नहीं होता है। A बराबर होता है dv/dt, यानी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बाई समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, बाकी जो है सब सही है। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आधी घट जाएगी। क्या है, आधी घट जाएगी। दाएं हाथ की हथेली के नियम से क्या ज्ञात होता है, और इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा, ये तीनों यानी उपयुक्त में से सभी। प्रत्येक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए क्या होगा, कार्य किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 15 के डी हो जाएगा। किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए कार्य का होना आवश्यक नहीं है, अर्थात इसके लिए कार्य किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। चलिए, एक वस्तु के मूल्य में पहले 32% की कमी की गई और फिर 44% की वृद्धि की गई। यदि परिणामी मूल्य 489.6 है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। अब वास्तविक को x मान लेते हैं। शुरू में क्या किया गया, 32% की कमी किया गया यानी 68/100 किया। उसके बाद ना 44% की वृद्धि किया गया यानी 144/100 किया गया, तब जो हमारा आया 489.6 आया। तो यहाँ से x का मान निकाल देंगे, ये हो जाएगा 489.6 गुना 100/68 गुना 100/144। बस इसे काट पीट कीजिएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 500 आ जाएगा, बी होगा। एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले चलना शुरू करती है और 960 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी का सामान्य चाल 40 किलोमीटर पर घंटे कम करनी पड़ती है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल जो है वो कितनी है, तो माना रेलगाड़ी का सामान्य चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर। तो 960/x + 4 बराबर हो जाएगा 960/x - 40। x बराबर क्या हो जाएगा, 120। क्या है, x बराबर 120। तो ये हो जाएगा 960/120 + 4 बराबर 960/80। तो ये हो गया कितना, 8 4 12 बराबर 12। तो रेलगाड़ी का सामान्य चाल कितना हो गया, 120 हो गया, 120 किलोमीटर पर घंटे। यहाँ पर इसलिए x बराबर 120 रखे ऑप्शन से, ताकि हमें कैलकुलेशन आसान हो, उतना काट छाट नहीं करना पड़े। नेक्स्ट है, एक व्यापारी 10,000 प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है। एक पर वह 40% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर 40% का हानि अर्जित करता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत जो है वो कितना है। पूरे लेन देन में लाभ हानि तो 40 - 40 - 40 गुना 40/100 यानी -16% का डायरेक्ट निकल जाएगा। 16% की ये हानि होता है। अंकित मूल्य का 50% क्रय मूल्य के 70% के बराबर है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो MP का 50% बराबर होता है CP का 70%, 70/100। MP/CP बराबर हो जाएगा 70/50। लाभ प्रतिशत 70/100 नहीं, यहाँ पर 70% ही कर सकते हैं, ठीक है, ये 70% है। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा कौन, 70 - 50 बटा कितने में, 50 गुना 100, ये हो जाएगा 40%। आंसर हो जाएगा डी। प्रीति अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और पायल अकेले उसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकती है। पायल ने अकेले शुरुआती 18 दिनों तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। प्रीति अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, तो प्रीति जो है वो कितना है, 30 दिनों में, और पायल क्या है, वो 90 दिनों में। यहाँ हो जाएगा 90 जो इसका टोटल कार्य, 3 क्षमता हो जाएगा, इसका 1 क्षमता। अब पायल द्वारा 18 दिनों में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो 18 गुना 1 बराबर 18 यूनिट। क्या है, 18 यूनिट। और फिर काम छोड़ दिया, प्रीति अकेले से इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 90 में से ये 18 काम तो हो गया, घटा दिया, 3 क्षमता से करेगी तो 72/3 यानी 24 दिन हो जाएगा। क्या है, क्योंकि पायल अकेले शुरुआत की थी और 18 दिन तक काम की थी।
तो 72/3 कितना होगा, 24 दिन। आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट है, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है, और इसका आंसर होगा समष्टभुजाकार होता है। क्या समष्टभुजाकार होता है? षष्ठभुजाकार इसलिए होता है कि आसानी से पकड़ सकते हैं। क्या है? पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा दर्शाती है? तो वो दर्शाती है सरल रेखा। क्या है? सरल रेखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील की पतली पत्ती। क्या है? स्टील की पतली पत्ती। इरेजिंग शील्ड का प्रयोग ड्राइंग शीट पर खींची गई फालतू लाइनों को मिटाने के लिए किया जाता है। क्या है? मिटाने के लिए किया जाता है। इसके पत्ती पर विभिन्न आकृतियों के जो है वो खांचे कटे होते हैं। इसके खांचे का आकार मिटाए जाने वाली लाइन जैसी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला का तार्किक रूप से पूरा कर रहा है? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर खाली स्थान है, 197 है, 773 है, 377 है। यहाँ से हमें क्या 8 से 17 गया है, ये कितना है 9 है। फिर यहाँ से क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, यहाँ से क्या है ये भी नहीं मालूम। 197 से जो है 773 गया है, ये 576 है। यहाँ 9 था, यहाँ सीधे 576 है। और यहाँ जब देखते हैं तो 2304 है। 576 और 2300 में रिलेशन अगर देखते हैं तो ये जो है गुना 4 किया गया, 576 गुना 4 किया गया है। यानी यहाँ पर कितना होगा कि गुना 4 बराबर 576 होना चाहिए। तो ये 144 जो रहेगा तब हो सकता है। क्या है? 144 है, इसको अगर हम गुना 4 करते तो ये भी हमारा 576 आता। क्या है? 144। अब 144 को कितना गुना करते तो 4 आता, 36 गुना 4 बराबर 144। तो 9 गुना 4 9 चौक 36। यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये तो 36, 17 और 36 यहाँ पर जुड़ जाएगा। 12 13 3 बाकी 1 3 1 4 1 5 53। आंसर हमारा जो होगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो ब्लड रिलेशन का है। पी जो है क्यू की पत्नी है। यहाँ पर पी जो है वो क्यू की पत्नी है। ये पति हो जाएगा और ये पत्नी हो जाएगी। उसके बाद कह रहा पी एस की माँ है। पी जो है वो एस की माँ हो जाएगी। एस और टी बहने हैं। चलिए एस और टी बहने हैं। एल टी का भाई है। एल जो है वो टी का भाई, एल यहाँ दे देते हैं। ये जो है एल जो है टी के भाई हो जाएगा। क्या है? भाई हो जाएगा। और एस और टी जो है वो बहने हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा टी है, ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये बहने हैं। क्या है? एस और टी जो बहने हैं। उसके बाद कह रहा है एल टी का भाई है। एल टी का भाई है। टी एम की पत्नी है। टी जो है वो क्या है? एम की पत्नी है। यानी ये जो है वो पति है और ये जो है वो निगेटिव में पत्नी है। उसके बाद डी जो है क्यू की माँ है। ये डी हो जाएगा, वो माँ हो जाएगा। तो डी का एल से संबंध देखना है। डी का एल से संबंध देखना है, यहाँ से संबंध देखना है। तो अगर एस और एल में क्या संबंध हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ये बहने हो जाएगी। अब यहाँ से हो जाएगा माँ कौन हो गया, पी माँ हो गया। और उसके बाद जो कह रहा है क्या है कि क्यू और डी में क्या संबंध था, तो डी जो है क्यू की माँ है। तो ये हो गया क्या है, माता के, ये क्या हो जाएगा, ये जो है क्यू की डी हो जाए, क्यू की माँ है कौन, डी है। तो माँ की माँ हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा 25 के आ जाएगा वो बी हो जाएगा, पिता की माँ। यहाँ पर हाँ सॉरी, ये जो है माँ है तो ये माँ हो गया, यहाँ पिता है ना, पिता की माँ ही होगा। आंसर हमारा जो होगा बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड रिलेशन का ही। अगला है डी ई का बेटा है। डी जो है वो क्या है, ई का बेटा है। ये हो जाएगा बेटा इसका है ई का। एम जो है ई का पति है। एम जो है वो क्या है, ई का पति है। ये हो जाएगा पति। उसके बाद कह रहा है ए ई की माँ है। ए जो है वो क्या है, माँ है किसकी, ए का। ए की शादी टी से हुआ है। ए की शादी जो है वो टी से हुआ। टी जो है वो पॉजिटिव है और ये जो है निगेटिव है। अब कह रहा है टी का डी से क्या संबंध, टी का डी से हमें संबंध देखना है। तो यहाँ पहले देख लीजिए कि ई जो है क्या है, माँ हुआ डी का और इसकी माँ हुआ ए, और ये हुआ क्या होता है, ये माँ के माँ का जो ये क्या हो गया, पति हो गया। तो आंसर हमारा जो होगा माँ का पिता हो जाएगा, क्योंकि ये जो हो गया ये क्या है, पिता हो गया। तो माँ का पिता, आंसर बी आ जाएगा। यदि प्लस और गुना को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा। तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, आंसर हमारा 24 आएगा। अगला प्रश्न एक और जो है वो ब्लड रिलेशन का है। आइए निकालते हैं। एम प्लस यू, यानी यू जो है वो माँ है किसकी,
सॉरी एम प्लस यू का क्या रिमेल है, एम यू की बहनें हैं, यहाँ पर जो है एम यू की बहनें हैं। तो एम जो है वो बहन है किसकी, यू का। उसके बाद कह रहा है यू माइनस एच है, तो ये माइनस वाला देखें, यू एच की माँ है, यू जो है वो माँ है किसकी, एच के। उसके बाद एच और एस में रिलेशन है, तो एच जो है वो पिता है किसका, एस का। उसके बाद एस गुना एन है, एस जो है वो पति है एन का। तो एस का यू से क्या संबंध है, एस का यू से क्या संबंध है ये देखना है। एस का यू से करा, यहाँ नीचे देखना है, ऊपर से जो है वो नीचे देखना है। तो ये ये पिता हो गया, ये माँ हो गया, तो कितना क्या होगा, पौत्र हो जाएगा, क्या है, पौत्र। यानी बेटा के क्या हो जाएगा, बेटा के बेटा, यानी बेटे का बेटा डी हो जाएगा। दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है, यदि उनके बीच की दूरी पहले से दुगनी कर दे तो उनके बीच बल जो होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पर से हमें निकालना होगा किससे, एफ जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, यानी F1/F2 बराबर R1/R2 के होल स्क्वायर। ये 2r/r ये दुगना कर दे रहा है, ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 यहाँ पर आ जाएगा। F2 बराबर हो जाएगा F1/4, यानी 0.25 F हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो डी हो जाएगा। एक सीढ़ी में 3 सोपान है, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। एक गेंद का सबसे ऊपरी तल से लुढ़कने का न्यूनतम क्षैतिज वेग क्या हो कि वह सीधे सबसे नीचे तल से टकराएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि एक सीढ़ी में 3 सोपान दिया हुआ है, क्या 3 है, यहाँ 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 इस तरह का दिया हुआ, ये तीसरा है, ये दूसरा है, और ये जो हो जाएगा ये पहला है। दूरी जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो h बराबर जो होगा ½ यू क्योंकि 0 है, तो ये हो जाएगा 20 गुना 10 के पावर -2 बराबर ½ × 10 × t², t बराबर 0.2 सेकेंड। अब क्षैतिज दूरी के लिए s बराबर क्या होगा, ut, यानी u × 0.2, ये हो जाएगा 40 गुना 10 के पावर -2 बराबर u × 0.2। तो यहाँ से u बराबर जो हो जाएगा 40 गुना 10 के पावर -2 बटा 0.2, यह हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर हमारा होगा बी। केल्विन पैमाना पर भाप बिंदु होता है और इसका C 373 केल्विन होता है, क्या है, 373 केल्विन होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की आधी त्रिज्या और आधे द्रव्यमान वाले एक ग्रह की सतह पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गुरुत्व के कारण त्वरण का परिमाण क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2g हो जाएगा, क्या हो जाता है, 2g हो जाता है। एक वस्तु का जो है भार वायु में 25 ग्राम, जल में 20 ग्राम, तो वस्तु का घनत्व जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जल में वस्तु के भार में कमी जो है W1 - W2, W1 क्या है, वायु में भार जो है 25 है, और W2 जो है जल में भार कितना है, 20 है, ये हो जाएगा 5 ग्राम के। तो अपेक्षिक घनत्व जो है, अपेक्षिक घनत्व बराबर जो हो जाएगा W1/W1 - W2, यानी 25/25 - 20 बराबर 5 हो जाएगा। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, अपेक्षिक घनत्व गुना जल का घनत्व, क्या है, जल का घनत्व, यानी 5 गुना 1 बराबर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, क्या है, पर सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। 33 का जो है वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। 1 मिलीबार बराबर होता है, 1 मिलीबार बराबर होता है, और इसका आंसर होता है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 मिलीबार बराबर होता है 10 के पावर -3 बार, और 1 बार बराबर क्या होता है, 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 10 के पावर -3 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 के पावर स्क्वायर न्यूटन मीटर -2। बल को मापा जा सकता है, और इसका आंसर होगा स्प्रिंग तुला के प्रयोग के द्वारा मापा जा सकता है। एक व्यक्ति 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 ऋण पर लिए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि जो है वो कितनी होगी। तो P बराबर जो है वो क्या है, 10,000 है, और T बराबर है 1 वर्ष, यानी 2 अर्धवार्षिक। दर R बराबर जो है वो 20% बराबर 10% अर्धवार्षिक, क्या है, अर्धवार्षिक।
अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 के T। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 10 बट्टा 100 के स्क्वायर, यानी 10,000 गुना 11 बट्टा 10 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 गुना 121 कितना हो जाएगा, 100 गुना 121 हो जाएगा 12,100। क्या है, 12,100। आंसर सी आ जाएगा। सी डी से जो है वो 4 गुना कुशल है। सी जो है वो डी से 4 गुना। सी को एक काम को पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सी की क्षमता क्या है, सी की क्षमता बटा डी की क्षमता बराबर हो जाएगा 4/1। समय जो है प्रोपोर्शनल टू 1/, क्षमता हो जाएगा। तो सी का लगा समय बटा डी को लगा समय बराबर होगा 1/4। कितने का, 3 यूनिट का है। तो यानी 3 यूनिट बराबर कितना हो गया, 63 दिन का अंतर है। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 63/3 गुना 4 बराबर 84 दिन। क्या है, 84 दिन। और सी को लगा कितना हो जाएगा, सी को लगा समय 84 माइनस 63 बराबर 21 दिन। अब दोनों जो है मिल के कार्य करेगा। सी जो 21 दिन में कर है और डी जो है 84 दिन में। कार्य कितना है, 84। कुल होगा, दोनों मिलकर कार्य करेगा तो 84 बटा क्षमता 415। क्या है, इसका 4 क्षमता है, इसका 1, तो 4 1 5 से भागा दे दीजिए। आंसर जो हमारा हो जाएगा 16.8 दिन। क्या है, 16.8 दिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर की, 36 के पावर 29 को 10 भाग देने पर शेषफल जो है वो कितना होता है। तो 36 के पावर 29 बटा 10 से हो जाएगा 30 प्लस 6 लिख सकते हैं, 29 बटा 10। तो यहाँ से जो शेषफल आ रहा है 30 तो कट जा रहा है, 6 आ जा रहा है। क्या है, 6 होगा। सरल करना है, इतना को सरल करना है, सिंपल है ये, बस बोर्ड मास यूज कर लेना है। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 56 हो जाएगा। क्या है, 56 नहीं होगा, 26 होगा। क्या है, 26 होगा, सी हो जाएगा। अब इससे चलिए एक स्टेप कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 72 माइनस 53 माइनस 8 माइनस 2 भाग 2 हो जाएगा। बस इस तरह सोल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 26। अगला प्रश्न है 40 नंबर की, 4/3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। सबका मान रख के सिर्फ जो है स्क्वायर करना चाहिए। मान रखते हैं 4/3 tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 के स्क्वायर प्लस 3 गुना cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 के स्क्वायर माइनस 2 sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 2/√3 के स्क्वायर माइनस 3/4 गुना कितना हो जाएगा, 1/√3 के स्क्वायर। बस इसे हल कीजिएगा तो ये हमारा जो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। क्या है, 2/3 आ जाएगा। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम परिमाण के कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्स कोण। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स कोण कहलाता है। इसका कोण का मान 180 से 360 डिग्री के बीच होता है। निम्न में कौन सा वृत्त का भाग नहीं है, वृत्त का यहाँ जो है वो भाग नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकर्ण जो है वृत्त के भाग नहीं। केंद्र, परिधि, अर्धव्यास सब वृत्त का भाग है। कौन सा व्यू आइसोमेट्रिक व्यू है, और इसका सही आंसर जो होगा वो 3D जो है वो आइसोमेट्रिक व्यू है। इसमें वस्तु तीनों अक्षों में प्रदर्शित किया जाता है। यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब, गुलाब को रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का नटखट, तो आदमी क्या खाएगा, तो भोजन खाएगा, और भोजन को गुलाब कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 44 के बी। गीता 40 छात्रों के एक समूह में शीर्ष से 8वें स्थान पे है। शीर्ष से यहाँ पर जो है 8वें स्थान पे है, और वो कौन है, गीता है। तो 7 तो यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, इधर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32 होगा। नीचे से उसका स्थान जो है 33वां हो जाएगा, बी। 45 के जो है वो बी हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार से एक समान है, एक असंगत है, असंगत। नवीनतम, मूल, अद्वितीय, समान। सही आंसर जो होगा 46 के डी, समान। असंगत चुनना है 47 नंबर में, तो कुत्ता जो है भौंकना, गाय, बछड़ा, शेर, सांबा, कीट, लावा, सबका बच्चे का नाम है, कुत्ता को भौंकने का है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा बी। पपीता, फल, आलू, तो फल में पपीता आता है, आलू सब्जी में आता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। यदि हीटर कॉइल के माध्यम से बहने वाली धारा दुगनी हो जाती है तो उत्पादित गर्मी बन जाएगी। तो H बराबर होता है I² RT।
अब ये हो जाएगा दुगनी, बहने वाली धारा दुगनी हो जाती है, 2i के स्क्वायर आर टी यानी 4i स्क्वायर आर टी, 4 गुनी हो जाएगी। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 50 का है, नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर तीनों को अगर देखते हैं 1/r इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा r/3 हो जाएगा, r इक्विवेलेंट बराबर। आंसर हमारा ए होगा। किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है, और इसे कहा जाता है इंटरनेट। अगला प्रश्न है, कौन विकल्प सही नहीं, बताना है कौन विकल्प नहीं सही है। ध्यान रखिएगा, एक निबर बराबर जो हमारे पास होता है वो 4 बीट होता है, क्या है, 4 बीट होता है, और 1 बाइट बराबर जो होता है 8 बीट, क्या है, 8 बीट होता है। 1 KB बराबर जो होता है, 1 KB बराबर कितना होता है, 2 के पावर 10 बाइट होता है, बाइट होता है। और 1 MB बराबर जो होता है 2 के पावर 20 बाइट होता है। और 1 GB बराबर होता है 2 के पावर 30 बाइट होता है। और 1 TB बराबर जो होता है 2 के पावर 40 बाइट, ये 10-10 बढ़ रहा है। 1 PB बराबर जो होता है 2 के पावर 50 बाइट, क्या है, बाइट। और 1 EB बराबर जो होता है 2 के पावर 60 बाइट, क्या है, 60 बाइट। और एक जो है ZB, क्या है, ZB बराबर 2 के पावर 70 बाइट होता है। और 1 YB बराबर होता है 2 के पावर 80 बाइट होता है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, तो 1 GB बराबर जो 220 नहीं 230 होना चाहिए। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 53 के, कौन सा हो जाएगा, वो है माइक्रो कंप्यूटर, क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या होता है, तो वो वैक्यूम ट्यूब आधारित था। 54 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी में जो है वो निर्वात ट्यूब यूज हुआ था, क्या है, निर्वात जो है वो ट्यूब लगा था। द्वितीय में क्या है, ट्रांजिस्टर, क्या है, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। तीसरा में जो है इंटीग्रेटेड चिप का यूज हुआ था। और चौथा में जो है माइक्रो प्रोसेसर, क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवा जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हुआ है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 के ए, 0 केल्विन के बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है। यदि cos A बाई 1 माइनस साइन ए प्लस cos A बटा 1 प्लस साइन ए बराबर 4 है, तो A का मान क्या हो जाएगा, हमें निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos A कॉमन ले लेते हैं, 1/1 माइनस साइन ए प्लस 1/1 प्लस साइन ए बराबर 4। cos A हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा cos A 2/1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 4 हो जाएगा। ये cos A इंटू 2/cos स्क्वायर ए बराबर 4, 2/cos A बराबर कितना हो जाएगा 4, तो cos A बराबर हो जाएगा 1/2, यानी A बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा बी। वृत्त आलेख में दी गई वर्ष 2019, 20, 21 और 22 में एक कंपनी की बिक्री पर विचार कीजिए। 2022 और 19 के बिक्री द्वारा केंद्र पर कोनों में अंतर खाली स्थान डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 7 इकाई बराबर 360 डिग्री, 36 इकाई बराबर 360 डिग्री, 1 इकाई बराबर हो जाएगा 10 डिग्री। अंतर बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर 7 इकाई, तो 7 गुना 10 बराबर 70 डिग्री। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए, क्या है, ए। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12 और 2 है, तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्धक 12 और 2 है, तो इसके मध्यानुपाती जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 12 गुना 2 के अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट हो जाएगा 24, अंडर रूट 6 गुना 4 यानी 2√6 हो जाएगा। आंसर बी। यदि बिक्री मूल्य के 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात करें। क्रय मूल्य जो है वो x है,
लाभ जो है वो बाई है, तो विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा x प्लस बाई, क्या है x प्लस बाई। प्रश्नानुसार करा 3 गुना x प्लस बाई माइनस एक्स बराबर क्या है 5y। सोल्व कीजिए 3x प्लस 3y माइनस एक्स बराबर 5y, 2x बराबर 2y, तो x बटा y बराबर 1/1 कितना हो जाएगा 100%, बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का अपवर्त हो, क्या है अपवर्त हो। माना कि संख्या का इकाई अंक x है और दहाई जो है वो क्या है y है, तो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, अंक बदलने पर नई संख्या 10x प्लस y हो जाएगा। अब दोनों संख्या के योग 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस y, यानी 11x प्लस 11y बराबर हो जाएगा 11 कॉमन x प्लस y, यानी 11 का जो है अपवर्त होगा, क्या है 11 का अपवर्त होगा, सी होगा। SP 46:2003 के अनुसार एक सीम बेल्ट के लिए उपयुक्त संकेत क्या है, तो वो हो जाएगा इस तरह का, क्या है इस तरह का सीम बेल्ट का है। और एज बेल्ट कहता तो इस तरह का रहता, क्या है एज बेल्ट इस तरह के है। ये जो है वो क्या है वो है बैकिंग, क्या है बैकिंग रन है, क्या है बैकिंग रन है। और ये जो है ये प्लग, क्या है प्लग बेल्ट है, क्या है प्लग बेल्ट है। अगर पूरा जीरो है तो ये है स्पॉट बेल्ट, क्या है स्पॉट बेल्ट है। किस रेखा को खींचने में डैश का प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर है कौन सा, तो 62 के एक होगा केंद्र रेखा, क्या है केंद्र रेखा। रेखाओं के मोटाई के अनुसार सही मिलान करना है। बीमा रेखा 0.3 mm, केंद्र रेखा जो होता है वो भी 0.3 mm होता है। कर्तन रेखा जो होता है वो 0.5 होता है। अब वस्तु रेखा जो होता है ये होता है 1.0 mm होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 63 के, वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। कथन है कि तेलों को हमारे आहार से पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए। हाँ, हमारे आहार से तेलों को हटा देने से बजट नियंत्रित बना रहेगा, नहीं। कुछ प्रकार के तेल हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर उन्हें अपने आप नहीं बना सकता है। सही आंसर जो हो जाएगा केवल तर्क सेकेंड जो है वो पुष्ट कर रहा है। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में सेल को इस तरह लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में कैजुअल को कैसे लिखा जाएगा। SALE है, इसे PAIE है। तो यहाँ से देखते हैं S से P गया है -3 है, A से A है +0 है, L से I है -3, E से E है +0 है। अब कैजुअल के देखना CASUAL क्या पैटर्न था, एक बार -3 और एक बार जो है 0 माइनस जो है यहाँ पर -3 +0 -3 +0 -3 +0। तो C से -3 करेंगे तो ZAS से -3 करेंगे तो PUA से -3 करेंगे तो XLL रह जाएगा। आंसर हमारा जो होगा वो C हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में यदि जील को इतना कोड किया जाता है तो प्लेट को कैसे कोड किया जाएगा। तो Z का होता है 26, E का 5, A का 1, L का 12, क्या है L का 12 होता है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 26 यहाँ है 26 5 1 1 2, यानी इस तरह के डायरेक्ट कोड किया गया स्थानीय मान को। आप देख सकते हैं 2 6 5 1 1 2 डायरेक्ट किया गया। तो प्लेट को कैसे कोड किया जाएगा, तो सिंपल सा हम प्लेट को देख लेते हैं। P का जो हमारा मान हो जाएगा वो 16, L का 12, 1 का 1, T का जो है 20 और E के 5। आंसर हमारा होगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। निम्न श्रृंखला की अगली संख्या चुनना है, अगली संख्या चुनना है। 3 से 6 गया है, 3 गुना 2 कर देते हैं तो 6 है, 6 दूनी 12 गुना 2 + 1 किया गया है, 13 दूना 26 गुना 2 + 2 है, 28 दूना 56 प्लस क्या है 3 है, क्या है 3 है। तो अगला जो हमारा होगा 59 गुना 2 + 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 122। आंसर डी होगा। एक निश्चित कोड भाषा में चीफ को इतना रूप में कोड किया गया, उसी भाषा में डाउन को किस प्रकार कोड किया जाएगा। CHIP का 3 8 9 16, क्या है 3 8 9 16 डायरेक्ट स्थानीय मान लिखा गया है। तो डाउन को लिखा जाएगा D के 4, A के 1, W के 23, IN के 14। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर जो है वो संक्षिप्त नाम उनके पूर्ण रूप का गलत युग्म है। तो आंसर हमारा सी जो है वो गलत हो जाएगा। क्या URL का पूरा नाम जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज, क्या है
रिसोर्स, उसके बाद लोकेटर, क्या है, लोकेटर होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, फैक्स का होता है फेसिमाइल, डीबीएमएस के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सही आंसर हमारा सी। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों में विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, तो वो है मृतजीवी पोषण। क्या है, मृतजीवी पोषण। भारत में इनमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानूनी खेती करने की अनुमति दी गई है? तो एक तो बीटी कपास का जो है वो क्या है, दिया गया है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। बीटी का तात्पर्य क्या है? तो यह है बेसिलस थुरिनजिनेसिस। क्या, थुरिनजिनेसिस। 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पियर की परिवर्तित धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्नलिखित में से कितना होगा? तो V बराबर होता है IR, यानी 2 गुना 100 बराबर 200 वोल्ट हो जाएगा। टंगस्टन मैग्नीज कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार है, इसमें से खाली स्थान होगा, तो ये होगा टंगस्टन के तार का प्रतिरोध जो होगा सबसे कम होगा। कठोर रबड़ के तार का प्रतिरोध सबसे कम, मैग्नीज तार का प्रतिरोध सर्वाधिक है, टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सर्वाधिक। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, 73 के। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण खाली स्थान होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम होगी, ये हो जाएगा 0 डिग्री। क्या है, 0 डिग्री होगी। कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत जनित्र। और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो विद्युत जनित्र। 2 पूर्णांक, क्या है, 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच 2507 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बड़ी संख्या x मान लीजिए, छोटी संख्या x माइनस 2507 है। अब x बराबर हो जाएगा x माइनस 2507 गुना 9 और प्लस 11। यहाँ से हल कर दीजिए क्योंकि प्रश्न में यही कह रहा था। x बराबर 9x माइनस 2507 गुना 9 प्लस 11, 8x बराबर हो जाएगा 22,552। x बराबर 22,552 बटा 8 यानी 2819 हो जाएगा। क्या, 2819 सी। एक घड़ी 2300 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि वह उस घड़ी को 3231.50 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2300 गुना 100 बटा 100 माइनस 20, यानी 2300 गुना 100 बटा 80, ये हो जाएगा 2875। लाभ बराबर हो जाएगा 3231.50 में से कितना, 2875 घटा देंगे, 356.5 आएगा। तो लाभ प्रतिशत इससे निकल जाएगा 356.5 बटा 2875 गुना 100, ये हो जाएगा 12.4%। क्या है, 12.4%, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के किस मूल्य पर जो है वो बेचना चाहिए? तो क्रय मूल्य सबसे पहले निकाल लीजिए, 1384 प्लस 1016 बटा 2 कितना हो जाएगा, 1200। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 1200 गुना 1 प्लस 50 बटा 3 गुना 100। क्या है, 3 गुना 100। कह रहा है कि उसी वस्तु को 1016 बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो विक्रय मूल्य हो गया इतना, तो यही होगा 1200 गुना 7 बटा 6 बराबर हो जाएगा 1400। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। स्थान x तथा स्थान y पर 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर और 26 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है और यदि वे y से परे किसी बिंदु z पर मिलते हैं तो y से z तक की दूरी कितनी होगी? तो सबसे पहले दोनों ट्रेन स्थान z पर समान समय पर जो है पहुंचेगी और बिंदु z पर पहुंचने के लिए दोनों ट्रेनों के बराबर बराबर समय लगेगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 42 प्लस d बटा 32 बराबर d बटा 26। अगर मान लें कि यहाँ पर ये x है, ये हो जाएगा y और ये z है, ये 42 किलोमीटर है और ये दूरी जो है क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू 42 प्लस d बराबर 16d, d बराबर आ जाएगा 546 बटा 3 बराबर 182 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा सी। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यू अनुपात ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर इतना इतना है तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा?
यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 185 बटा 158 है। योगांतरा अनुपात निकाल देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा 185 प्लस 158 बटा 185 माइनस 158। तो ये हो जाएगा, जब हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a क्यूब बटा 2b क्यूब बराबर 343 बटा 27, ए बटा बी के होल क्यूब बराबर 7 बटा 3 के होल क्यूब, ए बटा बी बराबर 7 बटा 3। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यदि एक रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो तो उसकी अग्र अवलोकन जो होगा वो क्या होगा, एक्स वाई के अभिलंब तथा वास्तविक लंबाई होगी बी हो जाएगा। प्रिज्म के फेस किस प्रकार की आकृति के होते हैं, तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ग और आयत दोनों, ए एवं बी दोनों। निम्न में से कौन सा अनुपूरक कोण है, तो 83 के बी जो हो जाएगा वो अनुपूरक कोण है। क्या है, अनुपूरक कोण है। कथन है कि भारत विकसित देशों में जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत एक विकसित देश है, दुनिया का दवा उपलब्ध कराने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश नहीं है। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो बी हो जाएगा, जो केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है उपयुक्त तो है, यानी बी। दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक उत्तर पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख करके 6 दोस्त बैठे हुए हैं उत्तर की तरफ, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6 लोग। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा, जब अरेंज कीजिएगा तो ये होगा आर टी क्यू एस यू पी हो जाएगा। प्रश्न में क्या करा कि आर के दाएं से तीसरे व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी बैठा है। क्या है, टी बैठा है। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। सेम प्रश्न है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए कितने लोग हैं, तो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। और यहाँ पर जब इसे पढ़िएगा तो यहाँ पर अरेंज करने पर डी ए एफ सी ई बी हो जाएगा। प्रश्न क्या है, डी के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों का स्थान पर विपरीत वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि अंक 3 के स्थान पर अक्षर बाई आ जाए, इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर एक्स आ जाए, तो आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का पश्चिम क्रम जारी रहे तो 8 बजे घंटा की सुई किस अक्षर पर होगी। तो यानी कह रहा है कि 3 पर जो है बाई हो जाए और 4 पर एक्स हो जाए, और इसी तरह 5 पे डब्लू घटता हुआ भी यू टी एस आर क्यू, 12 बजे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या है, पी। कह रहा 8 बजे, तो 8 बजे हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा टी। हाँ, हमारा जो है ये टी हो जाएगा, तो आंसर बी। एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। वे अजमेर के दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिनी ओर पड़ रही है तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके जो है वो खड़े है, तो यहाँ जो मोती हो जाएगा, मोती जो है वो उत्तर के दिशा में और सुनीता जो है किस दिशा में, वो है दक्षिण दिशा में। तो आंसर हमारा 88 के हो जाएगा ए। क्या है, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक गैर नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि शर्तों के साथ इसका उत्पादन अब अस्तित्व में जो है वो नहीं है, यानी डी हो जाएगा। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी, तो घड़ी जो है हमारा सुस्त हो जाएगी। क्या है, सुस्त हो जाएगी। टी बराबर होता है 2π√L/g हो जाएगा। अब जी के मान वहाँ कम होता है तो टाइम पीरियड जो बढ़ जाएगा यानी सुस्त हो जाएगा। घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kg/m³ हो जाएगा। और सीजीएस मात्रक जो हो जाएगा ग्राम/cm³ हो जाएगा। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है, और इसका सही आंसर होगा गलनांक बिंदु के द्वारा। क्या है, गलनांक बिंदु के द्वारा। लक्स इसकी इकाई है, लक्स इसकी इकाई है, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिदीप्ति का। क्या है, प्रतिदीप्ति का। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो यह वस्तु क्या हो जाएगा, तो यह वस्तु सतत वेग से जो है वो चलती रहेगी। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा आवर्तकाल। क्या है, आवर्तकाल। 1 2 3 ... n की संगत बारंबारता के साथ मानो 1 2 3 4 ... n का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर माध्य बराबर जो होगा सिग्मा xf बटा सिग्मा f होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 × 1 + 2 × 2 + 3 ×
3 प्लस डॉट डॉट n गुना n, आई बटा हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n तक। ऊपर वाला के अगर हम लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर बटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे फार्मूला लगे एनी इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और नीचे होगा एनी इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। सोल्व कीजिएगा 2n प्लस 1/3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी होगा। जॉन जीन से आयु से दुगुना बड़ा है, 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष होगा। जीन और जॉन की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगा? तो जीन की जो है आयु कितना है, x है। जॉन की आयु कितना है, तो 2x है। प्रश्न से x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 बराबर कितना है, 66। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जॉन की आयु कितना होगा, 2x है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 20 कितना, 40 वर्ष। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 20 तथा 40 सी, 97 के सी हो जाएगा। P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है, जहाँ A B M R विषम अभाज्य संख्या है, तो P और Q का महत्तम समावर्त क्या हो जाएगा? तो A B M R विषम अभाज्य संख्या है, तो P और Q का मासा जो होगा वो MR होगा, क्या है, MRC हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि उपरोक्त पाई चार्ट प्रत्येक विभाग द्वारा उनके वार्षिकोत्सव पर व्यय की गई राशि को दर्शाता है। यदि L और D द्वारा किया गया व्यय 6400 है, तो एडमिन और HR द्वारा व्यक्त की गई राशि ज्ञात करना है। तो L और D पर किया गया व्यय क्या है, 6400। तो 40 डिग्री बराबर 6400, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 160। एडमिन और HR द्वारा किया गया व्यय कितना है, तो 100 डिग्री या प्लस 90 डिग्री, 190 डिग्री। 190 डिग्री बराबर 160 गुना 190 बराबर 30,400 हो जाएगा। अगला है, इतना को P बाई Q के रूप में व्यक्त करने पर मान इनमें से किसके बराबर होगा? तो P बाई Q बराबर 0.13 पर रेकरिंग, यानी 13 बटा क्या हो जाएगा, 99। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, 100 के ए। ये था इस बुक का आखिरी प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।